अड़िग रहना है। हाँ। और लड़ाई लड़ना है, पहले अपने परिवार से लड़ाई लड़ना है। और आपको बता दूं, अगर हम लोग इसी तरह से सोए रहे तो हर साल संविधान होलिका दहन हो सकता है, रावण दहन हो सकता है। कौन सा गलत किया था इन लोगों ने? तो मनुस्मृति 30 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। आज आपको बता दूं, किसी परिवार से मैं हूं, हाँ, लेकिन हमारे बाप को कोई अगर दूसरा बाप कह रहा है तो अच्छी बात है ना, होगा यहाँ करधन होगा, यहाँ जनेऊ होगा, हाँ, ये सारा और टीका होगा, ये काम करेंगे, हाँ, तो विरोध होता है जी। सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना चालू किया, हाँ, बकरा चढ़ाया जाता है, हाँ, बोलते हमको बच्चा दे दो। अगर बच्चा पत्थर की पूजा करने से अगर हो जाता है, यूनिवर्सिटी डॉक्टर है, सबकी डिग्री खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, तो उनको झाड़ू मारना पड़ेगा, चमड़ा छीलना पड़ेगा। और यहाँ तो मुरई मरचा बनना, तो गुलामी का एहसास हुआ, तब जाके इतना बड़ा विद्रोह किए। और बागल की अगर बात करूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, वो गुर्राएगा। मैं हूं लाल बहादुर गौतम, बदलते भारत चैनल पर। साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से हर रोज कुछ नया बदलते हुए भारत की तस्वीर आपके सामने लाने का कोशिश करते हैं। उसी क्रम में आज हम आए हुए हैं बोरीवली गोराई में जो है, और यहाँ एक ऐसे शख्स नहीं, शख्सियत कह सकते हैं, जिन्होंने भारत के अंदर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को सही मायने में पहुंचाने का काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे सम्माननीय आदरणीय हमारे बीच में राम भरोसे मौर्य उर्फ आनंद भारती तकसील जी हैं। हम उनके निवास स्थान पर आज आए हुए हैं और मैं आपको उनके घर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि वो ओबीसी समाज के होकर के भी उन्होंने बहुजन महापुरुषों को बड़े ही सम्मान के साथ अपने घर में स्थान दिया है। तो हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप अंदर चलेंगे, हाँ, और सर आप दिखाएं, आप ही खुद बताएं कि मतलब किस प्रकार से आपने घर में सुशोभित किया है। अब देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी लिखा है ना सर, सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है, ये सम्राट अशोक ने कहा। और बाकी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इनको अतुल्य राष्ट्रपिता की उपाधि मिलनी चाहिए था, और भारत रत्न नहीं विश्व रत्न मिलना चाहिए, बिल्कुल, और नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि ये शूद्र थे जी, इसकी वजह से नहीं मिला, बिल्कुल। और वहां पर लिखा है, देखिए, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, हाँ, गुलाम अपने आप बेड़िया तोड़ के फेंक देगा, बिल्कुल सही बात है। जब इनको गुलामी का एहसास हुआ, तब जाके इतना बड़ा विद्रोह किए। और बागल की अगर बात करूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन यहाँ पी करके घर में बैठ जा रहे हैं लोग, गुर्रा नहीं रहे। तो जो नहीं गुर्रा रहे उनको आप क्या संदेश देंगे? एक लाइन, हाँ, एक लाइन में संदेश हुआ, जब तक ये संविधान है तब तक कमा लो, और जितने इंजीनियर वर्षीय डॉक्टर हैं, सबकी डिग्री खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा, तो उनको झाड़ू मारना पड़ेगा, चमड़ा छीलना पड़ेगा, और यहाँ तो मुरई मरचा भंटा बोना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है सर, अंदर चलें। हाँ, अंदर दिखाएं आप। हाँ, एक देखिए, एक माता सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी कही जाती है, उनके विषय में भी यहाँ सर ने बहुत अच्छे से एक बढ़िया फोटो लगाया, और वहाँ उनके कुछ लेख लिखे हैं। और ये देखिए, सारे हमारे जो भगत सिंह की अगर मैं बात करूँ, जिंदगी भर नास्तिक रहे हो जी, हाँ, ईश्वर में विश्वास करना ही अंधविश्वास है, ये उन्होंने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं सर। और उन्होंने क्या कहा सावित्रीबाई फुले ने, कि पत्थर में जो है तेल और हल्दी लगा करके भगवान बना लिया जाता है, मन्नत मांगने के बाद उस पर बकरा चढ़ाया जाता है, हाँ, बोलते हमको बच्चा दे दो। अगर बच्चा पत्थर की पूजा करने से अगर हो जाता है तो शादी करने की क्या जरूरत है? ये हमने नहीं, 140 साल पहले सावित्रीबाई फुले ने कहा। इसीलिए उनको तर्कशील कहा जाता है। तर्क करते हैं। प्लीज अंदर फोटो देख रहे हैं ना आप जी, हाँ, इधर आ जाइए एक मिनट के लिए। हाँ, इस तरफ आ जाए। यहाँ भी लगा हुआ है जी। भाई कोई आएगा जाएगा तो इधर से भी देखेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। चले अंदर से। अलग जगह दिया। हमारे साथ में साथियों गुजरात से बहुत ही सम्मानित लोग आए हैं, जिसमें ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी की कार्यकारी महिला अध्यक्ष गुजरात प्रदेश की आशा हेमगड़े जी हैं। सर प्लीज आगे की जानकारी जरा दें आप। जी, आपने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा लगाई है और भारतीय संविधान भी यहाँ आपने लगाया है, तो इसका विरोध नहीं हुआ? क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं बहुत अच्छा जगह है, आपका फील्ड भी काफी अच्छा, तो क्या आपका विरोध नहीं हुआ इसमें? आप ओबीसी समाज के हैं, हर कोई नया काम करेंगे हाँ, तो विरोध होता है जी। सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना चालू किया हाँ, तो विरोध हुआ, लोगों ने गोबर डगर मारा हाँ, मेरे को तो कोई नहीं मार रहा है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक बाबा साहब की बात, अपने भारत में 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है हाँ। पूरा सर्वे हुआ, 1 लाख लोगों से मैंने सर्वे किया, सारे लोगों ने बोला हमको ज्ञान मार्ग पे जाना है। लेकिन जब परीक्षण हुआ
तो पता चला उसमें से 99% लोग भक्ति मार्ग की तरफ जा रहे हैं। उसका पहचान हाथ में धागा होगा, हाँ। यहाँ जंतर होगा, यहाँ मंत्र होगा, यहाँ करधन होगा, यहाँ जनेऊ होगा, हाँ। ये सारा और टीका होगा, ये सब भक्ति मार्ग है। बिल्कुल। और ज्ञान मार्ग पे जाना है तो ज्ञान मार्ग पे जाने के लिए ज्ञानी से मिलना पड़ेगा। हाँ। और सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञानी विश्व में रहा, बाबा साहब अम्बेडकर है, जाना तो वहां पड़ेगा। देखिए पीछे सर का जो फैमिली का जो पारिवारिक पूरा ग्राफ है, सर ने यहाँ पर उसको इंकित किया है, परिवार में कितने लोग हैं, बहुत ही सराहनीय है। तो सर आपके यहाँ एक बहुत ही अच्छा है जो आपके यहाँ जो शौचालय बड़ा क्लीन का वीडियो वो दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि हमें लोगों ने बताया शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्धा, इसी परिवार से मैं हूँ। हाँ। लेकिन हमारे बाप को कोई अगर दूसरा बाप कह रहा है तो अच्छी बात है ना, खुश होना चाहिए। लेकिन हम अपने बाप को बाप करने को तैयार नहीं है, तो हमारे जैसा नालायक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है, ये मेरा मानना है जी। और ज्ञान मार्ग पर जाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। वो ध्यान क्या है, पूरे भारत में 1 करोड़ में एक को पता नहीं है। वो ध्यान है आनापान, जो बुद्ध की शिक्षा है, 2600 साल पुराना, किसी को पता नहीं है। 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम करना है, उसी से आपको ज्ञान मिलेगा। और संविधान से आत्मसम्मान मिलता है, और संविधान की उद्देशिका पूरे भारत में 1 लाख में एक को भी पता नहीं है। क्या करोगे सम्मान, जिससे अधिकार मिला उसको वही जी। और ये संविधान, जैसे मनुस्मृति दहन है आज, आपको पता है ना, आज है 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। आज आपको बता दूं, किसी की हिम्मत नहीं दहन कर ली। आज की बात कर रहा हूं, बुराई की बात, लेकिन वो बिहार में जलाया जाएगा आज। अच्छा, जिस हाँ, जलाया जाएगा भाई। होलिका दहन हो सकता है, रावण दहन हो सकता है, कौन सा गलत किया था इन लोगों ने? तो मनुस्मृति का दहन नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं, अगर हम लोग इसी तरह से सोए रहे तो हर साल संविधान जलाया जाएगा। हर साल की बात कर रहा हूं। मनुस्मृति लागू होगी, बड़ व्यवस्था चालू हो जाएगा। कोई रार करेगा, वो शिक्षा लेंगे, बाकी वो हो जाएंगे। बाकी हम लोग तो पैर से पैदा हुए हैं, बाकी ये बताने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम करेंगे। ये सारा तस्वीर रहा, ये हमारे दादाजी रहे। कभी इनको पूजा करते हुए नहीं देखा मैंने, कभी भी पूजा करते हुए नहीं देखा, कभी भी पूरी जिंदगी में। अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ, वो दरअसल हमारे तरह तर्कशील नहीं थे, क्योंकि पूरा परिवार हिंदू जी, तो उनको क्या मालूम है क्या है जी। हाँ। आइए, सबसे बड़ी बात है अपने माता जी को, अपने जो ये देखिए माता जी को जगह दिया हूँ। जी, बहुत ही सराहनीय। और माता जी के नाम से ये समझिए एक प्रकार छोटा लाइब्रेरी है। हाँ, तमाम किताबें रखा गया है। जी, उनके याद में। हाँ जी, साथ में रहिए। हाँ। तो ये माता जी के जीते जी मैंने लगा दिया था। अच्छा। हाँ, अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार होगा। जी सर, ऊपर चले। आइए, यहाँ आइए। होता क्या है, कहीं चले जाइए तो हाल में कुछ और होता है, किचन में कुछ और होता है। हाँ, ये चीजें है। पी राम इनकम टैक्स के कमिश्नर है, अगली बनारस के रिटायर्ड जी। हाल के बाद अंदर जाने का इंटरव्यू नहीं था, मैं जबरदस्ती गया। हाँ। वहां देखा सब लोग बोले 33। हाँ, आइए अंदर आइए। ए भाई अंसारी, क्या नाम आपका? असगर अंसारी। ये फातिमा शेख है, अलग से उनको लगाया गया। हाँ, इधर देख लीजिए, अंदर आइए। मेरा मानना यह है कि जैसे ये चित्र लगा है, राइट, और जिसके घर में जैसा चित्र लगा वैसे परिवार में पैदा हो, चरित्र निर्माण वैसे ही होगा जी, ज्यादा अच्छा। जी सर। तो ये जो आपने शुरुआत किया, तो इससे और भी लोगों में बदलाव आया होगा। देखिए, हमें प्रचार प्रसार बढ़ा है, क्योंकि मैं और जगह देखता हूँ तो मैंने देखा है कि लोग अब अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम बौद्ध हैं और बुद्ध की विचारधारा की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। जो शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह भी लोग बुद्धिज्म के हिसाब से कर रहे हैं जी। तो इसके लिए आप जैसे कर्मठ लोग जो काम कर रहे हैं समाज में, उसका ये नतीजा है। आपको बता दूं, अपने को अडिग रहना है जी, अडिग रहना है। हाँ, और लड़ाई लड़ना है जी। पहले अपने परिवार से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो बहू हैं, बच्चे हैं, उनका पूरा समर्थन रहता है, आपको सपोर्ट रहता है? जहाँ समर्थन नहीं है वहाँ किया जाता है। हाँ। अब रही बात, जैसे मान लीजिए 100 प्रोग्राम का निमंत्रण आ गया, हाँ। उसमें 99% तो वही है। हाँ
है ना जी। तो आदमी बदलता है वहां जाता है तो। हाँ अब 1% की बात है तो वहां लड़ाई लड़ना पड़ता है। बिल्कुल 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 भाई हमारे घर में कोई काल्पनिक चित्र नहीं आना चाहिए। बहुत सही। अगर आ गया तो उसका जन्म बता दे, उसका मरण बता दे और उनका काम बता दे। हाँ फिर आए बिल्कुल। अब देखिए जो छोटे बच्चे हैं इनके अंदर भी इनके दादाजी का जो काम कर रहे हैं उनके अंदर भी वो चीजें आएंगी तो आने वाले अब समय देखिए में। इसका नाम है जी होती है मेरी। जी जी हाँ। हमने कहा था भाई अगर हमारे हिसाब से नाम रखना है तो लड़का होगा तो महेंद्र, लड़की होगा तो संघमित्रा। जी लोगों ने विरोध किया। सम्राट अशोक जी के जो पुत्र थे उनका नाम महेंद्र था, उनके जो पुत्री थी संघमित्रा था। तो आपने भी तो मैंने पैदा होने से पहले मैंने बता दिया था भाई लड़का हमारा तो नहीं है, लड़की या लड़का हाँ ये तो आपका है, लेकिन हमारा ये विचार है। लास्ट में संघमित्रा नाम रखा गया। वाह बहुत बढ़िया। यहां तक कि मैंने मौर्य भी हटवा दिया था, भारतीय करवा दिया था। हाँ। इंडियन ये भी करवा दिया था लीगली, और मेरे नाम में लीगली हो गया है आनंद भारतीय जी।